जोएल नबी की किताब उसका 2:12 आयत। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 आयत। जोएल नबी की किताब दूसरा अध्याय उसका 12 आयत। पर ਹੁਣ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵਕਤ ਨਾਲ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से पीट कर मेरे पास आओ। प्रिय उपवास मसीह लोगों के लिए बहुत खास बात है। यदि हम मसीह को मानते हैं तो हम फास्टिंग भी रखेंगे, क्योंकि फास्टिंग और प्रेयर के बिना हमको इस दुनिया की कई बातों को जीतना हमारे लिए मुश्किल है। पर यीशु मसीह भी अपने सेवकाई की शुरुआत में फास्टिंग के साथ शुरू किया। वो प्रार्थना का योद्धा थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का योद्धा थे। उसके जीवन में जो कुछ करते हैं, करना है, सब कुछ प्रार्थना के साथ करते थे। हमारे जीवन में इधर जोएल नबी की किताब हम पढ़ने के वक्त में जोएल नबी को पेंतकोस्त का नबी कहलाते हैं। जोएल उपवास के समय में हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसका 2:12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास प्रार्थना के बिना अधूरा है। कई बार कई लोगों ने बोलते हैं मैं 15 दिन का उपवास करना है, 40 दिन का उपवास करना है, 21 दिन का उपवास करना है, 1 दिन का उपवास करना है, 3 दिन का उपवास करना है, 7 दिन का उपवास करना है। उपवास करने के लिए तैयार है। बल्कि एक बात हम समझना चाहिए, हम बाइबल में कहीं भी उपवास के बारे में पढ़ते हैं, उपवास और प्रार्थना दोनों मिलते जुलते चलते हैं। हालेलुया। केवल हम खाना छोड़ने से नहीं है, केवल हमने कुछ बातें छोड़ने से नहीं है, साथ साथ परमेश्वर के समूह में हम बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम तैयार होना। हालेलुया। हम जब तक परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना और फास्टिंग और प्रार्थना के साथ नहीं है, एक ऐसे एक पक्षी है, उस पक्षी का एक पंख नहीं है। केवल एक पंख से कभी भी कोई भी पक्षी को उड़ना मुश्किल है। वैसे उपवास करना है तो उपवास के साथ प्रार्थना भी होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के कई लोग बहुत फास्टिंग के बारे में बोलते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना नहीं होते हैं। हालेलुया। तो फास्टिंग में ही हम सामर्थ्य पाना है, फास्टिंग में ही हम शक्ति पाना है। हालेलुया। फास्टिंग वो नहीं है परमेश्वर हमारे पास आते हैं, फास्टिंग वो है हम परमेश्वर के पास जाते हैं। आमेन, आमेन। ये नहीं है हम फास्टिंग किया परमेश्वर हमारे पास आते हैं। नो, हम फास्टिंग वो है हम टूटे हुए दिल के साथ, छाती पीट पीट कर रो रो कर प्रार्थना के साथ परमेश्वर हजूरी में जाते हैं। वो है फास्टिंग। कई बार फास्टिंग करने वाले लोग, कई बार ऑफिस में होता है, कई बार बाजार में होता है, कई बार दुकान में होता है, कई बार रिश्तेदारों के घर में होता है, कई घरों में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। उसको फास्टिंग नहीं माना जा सकता है। फिर मैं शादी करे तो मेरे पति मेरे साथ चलना चाहिए। सही है। आप यदि परिवार में है तो आपका परिवार के सारे लोग आपके साथ होना चाहिए। मैं बोलूंगा मैं शादी किया है, मेरे पत्नी के साथ कोई लेने लेने नहीं है, तो उसको पारिवारिक जीवन नहीं बोल सकता है। तो हम परमेश्वर उपवास है तो परमेश्वर के हजूर में हम प्रार्थना करने के लिए भी टाइम निकालना है। कई लोग प्रार्थना के लिए थोड़े एक कैप्सूल टाइप में प्रार्थना करते, बस इतना काफी है। सुबह से शाम तक कुछ खाए भी नहीं है, भूखे रहने से कोई फायदा
हमको नहीं मिल रहे। हम भूखे रहे, साथ साथ हमारा आत्मिक जीवन के लिए हम और तकड़ा करते रहना। हालेलुया। हम परमेश्वर में पहले बोला, परमेश्वर हमारे पास आते हैं, वो नहीं है फास्टिंग। फास्टिंग वो है हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। और साथ साथ हम परमेश्वर को हमारा इच्छा तो सब कुछ दूर कर परमेश्वर के हजूर में अपने आप समर्पण करते हैं। वो है प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर। एक व्यक्ति का जीवन में फास्टिंग प्रेयर का विजयी है, वो फेल है, पता चलने के लिए सिंपल मेथड ये है, उस व्यक्ति ने उस फास्टिंग के बाद परमेश्वर के साथ कितना रिश्ता रखा है, कितना टूटे हुए रिश्ता को उसने आगे बनाया है। ये कई लोग फास्टिंग के बाद भी, फास्टिंग के पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, तो उससे ही हमको ये पता चल जाता है उनका फास्टिंग किसके साथ है। हम अपने आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा जहां जहां हमारा रिलेशन टूटा हुआ है, उस टूटा हुआ रिलेशन को मेंटेन करना, दोबारा करना, वो है फास्टिंग। फास्टिंग वो नहीं है मैं कल्याण का दुकान में, स्टेशनरी स्टोर में मैं जाकर लिस्ट बनाकर दुकानदार को मैं दिया, देकर बोला ऐसे ऐसे सामान चाहिए आप लेकर रख लेना। कई बार फास्टिंग ऐसे नीचे चल जाते हैं, हम कुछ जरूरतों को लेकर परमेश्वर के हजूर में लिस्ट बनाते हैं। मेरे को मंजा चाहिए, बेड चाहिए, मेरे को अलमारी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चा चाहिए। ऐसा लिस्ट बनाकर हम परमेश्वर के हाथ में देकर बोलते हैं ये जल्दी जल्दी कर देना। हालेलुया। ये जल्दी जल्दी करके मेरे को दे देना। जैसे एक मजदूर को, एक सेवक को जैसे बोलते हैं वैसे हो जाते हैं। असली फास्टिंग वो नहीं है। उपवास, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहना। हम फास्टिंग के बाद हमारा शरीर की इच्छा कितने नीचे चला गया, ये दुनियादारी कितने नीचे चला गया, हम परमेश्वर के साथ जो संबंध रखा है वो कितना दृढ़ हो गया, उसको इवैल्यूएट करना। आमीन। आमीन। कई बार हम बोलते हैं मैंने फास्टिंग किया मेरे कार के लिए, मैंने फास्टिंग रखा मेरे घर के लिए, मैंने फास्टिंग रखा मेरे पत्नी के लिए, पति के लिए। कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा, उससे भी महत्वपूर्ण बात। आमीन। आमीन। कई बार क्या होता है हम हमारा कमी को परमेश्वर से बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई हमारा कमी हमसे बोले तो हम उनसे गुस्सा करते हैं। फिर जोएल से परमेश्वर की आत्मा, जोएल के जरिए परमेश्वर की आत्मा ये कहता है, पढ़ो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से परमेश्वर का हजूरी में बैठना भाई, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं है प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हेलो, प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद। ये नहीं है फास्टिंग, वो नहीं है फास्टिंग। वो है पूरे मन से परमेश्वर के हजूरी में बैठकर उससे प्राप्त करना। आमीन। उससे प्राप्त करना। हमारे जीवन में क्या क्या ऐसे बात हालेलुया अधूरा पड़ा है, उस अधूरा को हालेलुया दूर कर परमेश्वर के साथ हम संबंध रखना, पूरे मन से बैठना। कई लोग रीति रिवाज जैसे फास्टिंग करते हैं। मैं बहुत फास्टिंग करता हूं, मैं 3 दिन फास्टिंग रखा, 4 दिन फास्टिंग रखा, 7 फास्ट रखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये रिजल्ट होना चाहिए। आप मान लीजिए प्रभु यीशु मूसा ने
परमेश्वर के पास चला गया, 40 दिन रात परमेश्वर के हजूर में बैठा, वो वापस आ गया। वापस आने के वक्त में परमेश्वर का पूरा जोड़ी आ गया, पूरा हालेलुया। उसकी वजह से लोगों को जो मूसा को देखना मुश्किल हो गया। लोगों ने बोलने लगा, भाई हम मूसा, हम आपको देखने से हम डरते हैं क्योंकि आप पर्दा डाल कर हमसे बातचीत करें। मैं और आप ये फास्टिंग प्रेयर आज समाप्त है, आज समाप्त है, तो आगे से हमारे जीवन में ये प्रकट हो रहा है हम कितना दिन परमेश्वर के हजूर में बैठे हैं फास्टिंग के साथ, क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आया है। आमेन। ये नहीं है मैं 7 दिन फास्टिंग रखा, 21 दिन फास्टिंग रखा, 40 दिन फास्टिंग रखा, वो नहीं है। हम गिनती को बोलने का नहीं है, मेरे जीवन में परिवर्तन को परमेश्वर के हजूर में हम खड़े होकर लोग देखना हमारे जीवन में, बोले में, चाल चल में, देने में, लेने में, हालेलुया। हमारे प्रेयर लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारा हालेलुया, हम ऑफिस में जॉब करने के वक्त में, हम फैक्ट्री में काम करने के वक्त में, हम तैयारी करने के वक्त में, हम घर में रहने के वक्त में, हर एक बातों को देखना, हमारे बच्चे हमसे देखना, मेरे मम्मी को फर्क आ गया, मेरे डैडी को फर्क आ गया, मेरे बच्चे को हालेलुया बहुत बदलाव आ गया क्योंकि परमेश्वर के हजूर में इन्होंने फास्टिंग किया, ये बहुत अच्छा हो गया। आमेन, आमेन। फास्टिंग वो नहीं है फैशन। हम अनाउंसमेंट किया संडे फास्टिंग, हाँ जी पास्टर जी मैं भी फास्टिंग। फास्टिंग के बाद आपके जीवन में या मेरे जीवन में, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये मुख्य बात है। हालेलुया। मेरे आंसू आप तो छाती पीट कर परमेश्वर के पास बॉस के साथ जाना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परिवर्तन आना, परिवर्तन नहीं आया फिर हमारा फास्टिंग नहीं है। पहले जैसे है वैसे ही बोली है, पहले जैसे है व्यवहार वैसे ही है, पहले जैसे हमारे पति को गालियां निकालते थे वैसे ही हम गालियां निकालते हैं, पहले जैसे हमारा घरवाली को गाली निकालते हैं वैसे निकालते हैं, तो जैसे हम पहले हालेलुया हमारे बुरी व्यवहार सब कुछ है वैसे ही फास्टिंग के बाद भी होता है। फिर फास्टिंग आप किसके साथ रहे, आप किसके साथ रहे, आप परमेश्वर के साथ रहा तो आपको परिवर्तन आना चाहिए। जब पहला शताब्दी में अन्य भाषा बोलने लगा, पतरसों के बारे में लोगों ने बोलने लगा ये तो साधारण मनुष्य है, ये लोग तो साधारण मनुष्य है, ये लोग यीशु मसीह के साथ थे। फिर आप मैं और आप हमारे जीवन को हमारे घर में एक मॉडल बनाना। आमेन। कभी भी ये सवाल आने के लिए नहीं देना प्रभु को मानने से आपको क्या फायदा मिलेगा, दूसरे ने ये बोलना प्रभु यीशु मसीह को मानने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन मैं देख रहा हूं। आमेन, आमेन। हमारे फास्टिंग खत्म होने वाला है, हमारे जीवन में निर्णय लेना, हम निर्णय लेना, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, फिर हमारा इतना दिन हम हालेलुया वेस्ट रखा, हम भूखे रहा, हम खाना छोड़ दिया, हमारा मन के अंदर का जो कुछ बात है हम छोड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दास डेरेक प्रिंस बहुत जानने मानने वाला एक परमेश्वर का दास है डेरेक प्रिंस। डेरेक प्रिंस ने एक बार ऐसे बोला, आप उपवास करने के लिए निर्णय लेने के वक्त में आपको ये पता चल जाएगा आपका मालिक कौन है। आमेन, आमेन। उन्होंने बोलने का मतलब ये है जब हम फास्टिंग रखने के लिए निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के वक्त में अंदर से आएगा 3 तारीख को शादी है तो शादी के लिए जाना नहीं है, तो फिर उधर का खाना ना खाए तो चलो कोई बात नहीं, फिर हम 3 तारीख के बाद देखेंगे। ओके 7 दिन का फास्टिंग है, 3 तारीख के बाद आ गया 6 तारीख, फिर हम घर में मीट बनाना, तो फिर कैसे? और आप निर्णय लेने के वक्त में आपका शारीरिक इच्छा, दुनियादारी आपको रोकना नहीं चाहिए। आप
आपका गलत संगति आपको रोकना नहीं चाहिए, आपका बैड बिहेवियर आपको रोकना नहीं चाहिए, आपके जीवन का बातें आपको रोकना नहीं चाहिए। कई लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आने के बाद फिर नहीं आते, नए नए लोग उनसे पूछते क्या है, नहीं मेरे चाची ने नहीं मानी, मेरे डैडी ने नहीं माना, मेरा भाभी ने नहीं मानी, मेरे भाई ने नहीं माना, मेरा बेटा ने नहीं माना। तो गलत काम करने के लिए सभी से पूछ कर दिया। आप या मैं, हम फास्टिंग करने के वक्त में, फास्टिंग के लिए हम निर्णय लेने के वक्त में हमें ऐसा कोई भी बात हमें रोक रहा है, दुनियादारी की बात, तो आपका मेरा मालिक दुनियादारी है। यदि आप या मैं, हम उपवास के लिए हम निर्णय लेते हैं, यस मैं निर्णय लिया, मैं फास्टिंग रखना है, परमेश्वर के हजूर में मैं बैठना है, मेरे जीवन को बदलना है, मेरे कमी को दूर करना है, मैं और परमेश्वर के साथ का रिश्ता को और मैं दृढ़ कर दूं, मैं परमेश्वर का हजूर से मैं बहुत दूर हूं, मैं परमेश्वर के हजूर में और पास में जाना है। यदि आपके जीवन के अंदर आपके आत्मा आपको बार बार बोल रहा है ना, आप बहुत दूर है, आप परमेश्वर से बहुत दूर है, आप वचन से बहुत दूर है, प्रार्थना में नहीं है, संगत में नहीं है, आप बहुत दूर है, आपके अंदर के आत्मा आपको बार बार याद दिला रहा है, तो आप निर्णय लेते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ और वो आपके साथ का रिलेशन को मैं बनाए रखूं। आमेन। मालिकों ने आत्मा, इसलिए हम अपने आप देखना, हम फास्टिंग रखने के वक्त में कौन रोकते हैं, शारीरिक इच्छा है, दुनियादारी की बात है, या आत्मा है। आत्मा कभी भी रोकेगी नहीं है। हालेलुया। आत्मा तब रोकते हैं जब वो सुधरते नहीं, सुधरने का नाम भी नहीं लेते हैं। पिछले बार भी फास्ट रखा, सुधरा नहीं है, उसके पहले भी फास्ट रखा, सुधरा नहीं, उसके पहले भी फास्ट रखा, सुधरा नहीं, उसके पहले भी फास्ट रखा, सुधरा नहीं है। फिर पवित्र आत्मा बोलेगा खाने से क्या पड़ता, उससे भी अच्छा खाना ही खाओ। हालेलुया, हालेलुया। पहले आपको हमारा मालिक कौन है हम समझना, दुनियादारी है या हमारा ये शरीर है या आत्मा है। शरीर बोलेगा कमजोर हो जाएंगे, हड्डी बाहर आएगा, आंखें अंदर चल जाएगा और कमजोर हो जाएगा। आत्मा बोलेगा कोई बात नहीं, कितना भी कमजोर है तो भी मैं स्वर्ग में जाना है। आमीन। परमेश्वर के साथ मेरा जो हालेलुया रिलेशन है वो बनाए रखना है। आमीन। एक परमेश्वर के दास ने एक बार प्रार्थना किया है, प्रार्थना बहुत मेरे को अच्छा लगा। ऐसा लिखा है, प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तुझसे भी बढ़कर मैं खाना को प्रथम स्थान दिया है और तुझसे भी बढ़कर मैं दुनिया को मुख्य स्थान दिया है। और उपवास के जरिए जो आशीषें मैं पाना था वो मैं समझे नहीं, मैं उस बात को हल्का समझा है। प्रभु अभी मैं पूर्ण शक्ति, पूर्ण आत्मा, पूर्ण मन के साथ तेरे और मैं वापस आने के लिए चाहता हूं और मेरे जीवन के समय मैं तेरे साथ मैं चलूंगा और मेरे जीवन में जो कुछ आशीषें उपवास के जरिए मैं प्राप्त करना है वो प्राप्त करने में मुझे मदद और सहायता करे। कई बार ये प्रार्थना हमारे जीवन की बात है। हमें हम दुनियादारी को इंपॉर्टेंट देते हैं, वो फलाना का शादी हो गया, फलाना रिश्तेदार हमारे घर में आना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उससे भी बढ़कर मैं हमेशा बोलता हूं, हमें कोई भी एक व्यक्ति इसलिए मानना जाता, इसलिए हमसे बातचीत करता है, इसलिए हम हमें प्रेम करता है, इसलिए हमारे पास आता है, हम उनके पास जाता है, इसलिए है मैं और आप जिंदा है। हमें
इसलिए मैं और आप जिंदा है, इसलिए हमारे रिश्तेदार हमारे पास आते हैं। हालेलुया। तो हमारे शरीर में जीवन दी हुआ परमेश्वर को छोड़कर उस रिश्तेदार के पीछे जाए या इस दुनियादारी के इच्छा के पीछे जाए तो हम कितना बेवकूफ हैं। क्या परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है? परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया हुआ दया का हम पाप माना जाते हैं। कई बार उपवास के समय में कई रिश्तेदार का नाम लेकर या प्रार्थना का समय में रिश्तेदार का नाम लेकर हम और दुनियादारी हो जाते हैं। हम हमारे जीवन को परखें। उपवास में एक और बार पढ़ना, योएल की किताब 2:12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। रोते पीटने का कारण क्या है? मैं और आप सही है तो रोना या पीटने का कारण क्या? हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, मेरे दोस्तों, हम मनुष्य हैं। हमारे जीवन में कमियां होता है, हमारे जीवन में कमियां होता है। देखने से, सुनने से, सोचने से, आने से, जाने से, देने से, लेने से हमारे जीवन में कमियां होता है। और हम अपने आप देखना में परमेश्वर से कितना दूर है। गाड़ी या मोटरसाइकिल फास्टिंग के बारे में हमें सिखाते हैं। हमें आप सोचेंगे एक कौन सी तुलना कर रहे हो, गाड़ी या मोटरसाइकिल उपवास, इसके साथ क्या देना लेना है? मैं आपको बता देता हूं। जब हम गाड़ी लेते हैं या मोटरसाइकिल लेते हैं, सर्विसिंग करने के बारे में बोलते हैं। इतना देर के बाद आप सर्विसिंग करना, तो हमने वो उसको मतलब ही नहीं है। मैंने लिया नया कार या नया मोटरसाइकिल, मैंने नया लिया है, मैं सर्विसिंग क्यों करना है? नया में लिया, मैं सर्विसिंग क्यों करना? हमें नहीं बोलेगा भाई साहब ऐसा है, आपका गाड़ी चलाते उसके अंदर का कई ऊर्जा वो घिस जाता है, कई ऑयल चेंज करना पड़ता है, कई बातों को चेक करना पड़ता है। नहीं है तो आपका गाड़ी हमेशा के लिए खराब हो जाता है। हमें इसलिए मेरे आंसू हम हमारे जीवन को बीच में परमेश्वर के हजूर में परखना, सर्विसिंग करना, ये है फास्टिंग प्रेयर। मैं तुझसे कितना दूर है, मेरे जीवन में क्या क्या कमी है। सच में पिछले दिनों में एक सेक्शन मेरे जीवन में मुझे तोड़ कर गूंद कर नया बना रहे थे। एक सेक्शन सच में प्रजा तो में ही किया है। मेरे को ये लगा ये मेरे जीवन में परमेश्वर मुझको चेतावनी दे रहा है, मैं सुधारने के लिए। प्रभु मुझे प्यार करता है, मैं प्रभु से दूर होने से परमेश्वर मुझे रोक रहा है। तुम मुझे दूर नहीं जाना, तुमको आगे आने के लिए, मेरे पास आने के लिए रास्ता ऐसे बात है, वो करो तो जल्दी मेरे पास ही है। हालेलुया। हम जैसे सर्विसिंग करते हैं वैसे हमारे जीवन को बीच में परखना, प्रभु मैं तुझसे कितना दूर है। हालेलुया। परमेश्वर का चेहरा को ढूंढना, हमें परमेश्वर का चेहरा को ढूंढना। आप देखते हैं चोर को यदि देखे तो चोर सीधा नहीं देखेगा, चोर कहां देखेगा? नीचे देखेगा, चोर नीचे देखेगा। हम परमेश्वर का चेहरा को हालेलुया ढूंढ कर परमेश्वर के हजूर में हम जाना। हालेलुया, ये है फास्टिंग। हमारे जीवन में हुआ कमी को परमेश्वर के हजूर में हम पत्ताओं के साथ जाकर माफी मांगते हैं, ये है फास्टिंग। केवल खाना छोड़ने वाली बात नहीं है, खाना छोड़ने वाली बात नहीं है। एक की फास्टिंग के बाद हमने ये लिखना, हालेलुया, ये हम समझना मेरे जीवन में कितना फर्क पड़ा, कितना बदलाव आया। आमीन। शालोम प्रेयर सेंटर, हमेशा हम बोलते हैं शालोम प्रेयर सेंटर
फास्टिंग प्रेयर भजन, इसके नींव ये है, हमारी नींव, इसमें आगे बढ़ता है। हमारे जीवन को हमने हमेशा परखना, मैं परमेश्वर तुझसे कितना दूर है, उसके चेहरे को हम ढूंढना। हालेलुया। मैं पहले ही बोला, कई लोगों ने उपवास करते हैं मतलब के लिए। जैसे माँ बाप के घर में माँ बाप के सामने में चलो बोलते हैं मैं खाना नहीं खाना, मेरा पेंसिल लेकर नहीं है तो मैं खाना नहीं खाना, मेरा तो मोबाइल लेकर नहीं है तो मैं खाना नहीं खाना, मेरा तो खिलौना लेकर नहीं जाए तो मैं खाना नहीं खाना। हम जिद करते हैं, बेचारे जिद करते हैं, तुरंत माँ बाप को और जो जिद का कारण है उसका पूर्ति करके देते हैं। हमें परमेश्वर के समूह में वो नहीं होंगे। कई लोग ये करते हैं कई लोग ये करते हैं बस मतलब मेरे को 5 दिन काम नहीं है, मैं फास्टिंग कर रहा हूं। क्या हो गया? काम मिलने के लिए। जब काम मिलते हैं चश्मे नहीं रहता नहीं, मैं 5 दिन उपवास, ओके जी, प्रार्थना किया, खुदा ने दया किया, काम मिल गया। फिर मैं बोलने का जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करना या फास्टिंग नहीं करना, वो नहीं बोला मैंने ये बोलता हूं साथ साथ मैं परमेश्वर से कितना दूर है। मेरे पुराने जीवन में मैं कितना प्रार्थना करता था, अभी मेरे जीवन में प्रार्थना कितना है। पहले मैं कितना वचन पढ़ता था, अभी मैं कितना वचन पढ़ रहा हूं। पहले मैं सुसमाचार सुनाता था, अभी मैं कितना सुसमाचार सुना रहा हूं। मैं पहले परमेश्वर के लिए सेवा करता था, अभी मैं कितना प्रभु के लिए सेवा करता हूं। मैं पहले परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हाथ बढ़ाकर उसका सेवा के लिए मैं हाथ बढ़ाया था, मैं अभी कितना हाथ बढ़ा रहा हूं। परमेश्वर के वचन के आधार पर कौन सी ऐसा चीज है मैं भूल गया, या जो बातें मैं करते नहीं है परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता हूं। ये बात को हम उपवास में परमेश्वर के हजूर में बैठकर हम उससे पूछना है। साथ साथ हम प्रार्थना करने का पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। पिछले दिनों में एक सेक्शन के बाद आप सभी ने, कई लोगों ने फिर से ले आकर बोला सच में परमेश्वर के आत्मा मुझसे बातचीत किया, और सभी ने बोला सच में ये फास्टिंग प्रेयर हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। आमीन। मैं वो उसके साथ एक बोनस पॉइंट बोल रहा हूं, जो हमने प्राप्त किया है छोड़ना नहीं है। जो बदलावट, जो बदलने के लिए हमारे जीवन की कमी को परमेश्वर की आत्मा हमसे बताया गया है, उस बात को हम स्वीकार किया है, तो हम परमेश्वर ने जो उपदेश दिया उसमें आगे बढ़े। प्रयास में परमेश्वर के आगमन निकट है, आगमन निकट है। कितना तक हम दुनियादारी हो जाएंगे? प्रभु के हाथ में भी आगमन निकट है, और बादल में प्रभु यीशु मसीह आने के वक्त में हम ऐसा ना होवे छुट जावे, हम परमेश्वर के साथ चले। उपवास केवल एक प्रैक्टिस नहीं है, केवल एक रीति रिवाज नहीं है, हमारे जीवन का शैली हो गई। आमीन, आमीन, आमीन। प्रजा हमारा फास्टिंग हमारा शरीर, हमारे जीवन का एक रीति हो गई। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। कई बार बहुत दुख होता है, कई लोगों ने फास्टिंग रखते हैं, फास्टिंग रखने के बाद बोलते हैं फास्टिंग जी प्रार्थना करना, क्या इतना दिन के लिए मैं फास्टिंग रखने के लिए चाहता हूं। प्रार्थना किया, फास्टिंग रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। दुख की बात यह है, उनके जरूरतों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, अपना कमी को दूर करने के लिए खुदा से माफी नहीं मांगा। हमें हम हालेलुया, मेरे जीवन में कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर की हजूरी में हम अपने आप समर्पण करना। मेरे जीवन में ऐसा कौन सी कमी है तो जिसे मुझे दूर करता है।
हम आशीष पाना प्यारा से हम परमेश्वर से आशीष पाना, परमेश्वर के वायदा के अनुसार हम आशीष पाना है, हम स्वर्ग में जाना है, उसका आगमन के लिए हम तैयार होना है। ये फास्टिंग की तिथि होता है। बाइबल में आपको मैं एक और बात, मैं शुरुआत में भी मैं बोला, आपको एक और बात ये याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं, जब भी आप फास्टिंग के लिए निर्णय लेते हो, एक ऐसा पक्षी ना होवे जिसका एक पक्षी चलते हैं, वो दूर नहीं जाएंगे। यदि आप फास्टिंग करने के लिए निर्णय लेते हो, फास्टिंग और प्रेयर, बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं है, फास्टिंग और प्रेयर दोनों इकट्ठे चलते हैं। हालेलुया। प्रेयर तो चलते हैं, कोई बात नहीं। यदि फास्टिंग देखते हो तो फास्टिंग के साथ प्रेयर भी होना। आमीन। यदि आपके साथ आपसे प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, फिर खाना ना छोड़े। क्यों भूखे रहना? क्यों भूखे रहना? यदि आप परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के साथ चलने के लिए चाहते हैं, यदि मान लीजिए आप प्रभु से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप बोलते हैं मैं प्रभु जी मैं आपको प्रेम करता हूं, आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर प्रेम कौन सी प्रेम है? ऐसा कौन सी प्रेम है जिनके साथ, जिनको हम प्रेम करते हैं, उनसे बातचीत ना करें? तो यदि वास्तविक प्रेम है तो हम उसके लिए टाइम निकालना, उसके संबंध में बैठना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, उसका हजूरी को हम पूरी विधि से महसूस करना। आमीन। आमीन। हम कई बार बोलते हैं, चल मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, आप सवाल के जवाब आप नहीं मुझसे नहीं बताना, आप खुद महसूस करके देखना। हमने 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन हम फास्ट देखते हैं, या 3 दिन देखते हैं, 1 दिन देखते हैं। सभी ने हम फास्टिंग में शामिल होते हैं, फास्टिंग देखते हैं। सही है? सही है? ओके। मेरा एक सवाल ये है, आपने जो फास्ट रखे हैं, फास्टिंग के समय में कितना समय परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर प्रार्थना किया? 7 दिन का फास्टिंग है, अगर मान लीजिए 24 घंटे 1 दिन का लीजिए, 1 दिन से शुरू करेंगे, 1 दिन का फास्टिंग है, तो आप कितना टाइम परमेश्वर के दिन में बैठकर प्रार्थना किया? मुश्किल से 1, 1.5, 2 से भी ऊपर नहीं होगा। उसको उपवास बोलते हैं, उसको उपवास बोलते हैं। एक शादी के लिए जाए तो कितना दिन आप उधर मतलब वेस्ट करते हो? एक पार्टी के लिए जाए तो कितना टाइम वेस्ट करते हो? मार्केटिंग के लिए जाए तो कितना टाइम आप उधर लगाते हो? स्कूल में, कॉलेज में, ड्यूटी में जाए तो कितना टाइम है? मैं पहला वो बात बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। हम आशीष पाना है, हम केवल एक लेवल, हम खुदा के सन्मुख में दिखावा ना करें, हम खुदा से आशीष पाना। आमीन। जैसे उस परमेश्वर दास ने प्रार्थना किया, तुझसे भी बढ़कर मैं खाना को प्रथम स्थान दिया, तुझसे भी बढ़कर मैं दुनियादारी को प्रथम स्थान दिया। उपवास के जरिए जो कुछ बरकत है वो मैं भूल गया, वो मैं समझता नहीं है। मेरा सुन, हमारा उपवास परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनना है। आज उपवास समाप्त होकर हम घर में जाएंगे, हम जहां है हमारा प्रभाव होना, हमारा उपवास कर किए हुए तो उसका प्रभाव होना। आमीन। आमीन। हम कई लोग हमारे पास से चल जाते हैं तो बहुत अच्छा खुशबू आते हैं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने परफ्यूम बढ़िया अच्छा परफ्यूम लगाया होगा, तो उसको हम स्मेल करते हैं। हमें देखकर
हमारे उपवास के बाद हमें देखकर लोग तारीफ करें, सच में इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आमीन आमीन। मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं। कई लोग मजाक करते हैं, हाँ, क्या आया तुम्हारा। मजाक करे तो खुदा भी मजाक करेगा, वो मजाक बहुत बुरी तरह हो जाएगा। वो मजाक दुनिया के सामने फिर तमाशा हो जाएगा, मजाक तमाशा में हो जाएगा। इसलिए आप किसी से भी या मैं किसी से भी बोलूं, वो असर कर क्या फायदा है। सबसे पहले देखना मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा, साथ साथ परमेश्वर के साथ हम हिसाब किताब देना। एक और बार पढ़ लीजिए ये जोएल की किताब। पीढ़ते यहोवा परमेश्वर के पास जाने के लिए उपवास एक कारण होना। हमें हमारे कमी को, हमारे गलती को परमेश्वर के हजूरी में रोते रोते बोलने के लिए, हमारे जरूरतों को बोलने से भी ज्यादा हमारे कमी को बोले। हम परमेश्वर से कितना दूर है वो बोले। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, कृपा करे, हमारे ऊपर आशीष का बहुत बड़ा बारिश आवे। देखे परमेश्वर का हालेलुया स्वभाव हमारे जीवन में देखे। हम जीवन में कितना लोग तैयार है। हालेलुया तैयार है तो बहुत मुश्किल है ना। सभी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उपवास केवल प्रभु जी हालेलुया शब्द में सीमित नहीं करने के लिए, उपवास हमारे जीवन में प्रकट कर दिखाने के लिए आप हमें बहुत सहायता कर। खाना से भी बढ़कर तुझे प्रेम करने के लिए, दुनियादारी से भी बढ़कर तुझे प्रेम करने के लिए, फास्टिंग के जरिए जो आशीषें हम पाते हैं उसके बारे में पूरी रीत से जानकारी होने के लिए आप हमें बहुत सहायता कर। कई बार खाना के पीछे जाने की वजह से हमारा आशीष खो देते हैं। केवल हम कुछ जरूरतों के लिए आपसे मांगने वाला ना होवे। प्रभु जी हमारा फास्टिंग हमारे जीवन की कमी को दूर करने के लिए तुझसे हालेलुया प्रार्थना के साथ छाती पीट पीट कर रो रो कर तेरे हजूर में आकर तेरे साथ हमारा हालेलुया टूटे हुए रिश्तों को नया बनाने के लिए अपना तो सहायता कर। ये फास्टिंग प्रेयर पिता परमेश्वर आज समाप्त होता है। प्रभु जी आगे से हमारे जीवन में जो कुछ बदलाव है, जो कुछ हालेलुया आपसे हमने प्राप्त किया है, जो कुछ हालेलुया टूटा हुआ रिश्ता है हमने हालेलुया जोड़ा हुआ है, वो बात आगे आने वाले दिनों में लोग देखने के लिए आप हमें मदद और सहायता कर। प्रभु जी में प्रार्थना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। हम उपवास के साथ खुदा के हजूर में हम बैठे थे। केवल हम खाना छोड़ना नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ बदलावट परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए वो भी हमने पाया। प्रभु धन्यवाद तेरा धन्यवाद होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में और प्रकट होने के लिए, तेरे लिए हम और इस्तेमाल होने के लिए, हमारे कमी को, गलती को, गुनाहों को आपने हमें समझाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। केवल हम फास्टिंग बोलकर जाने वाले नहीं है, दिखावा करने वाले नहीं है, सचमुच तेरे वचन के आधार पर उपवास कर तुझसे आशीष